वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज लर्निंग सीरीज़ के अंदर एक न्यू टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर या हाउ टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जब आप फुल टाइम आ जाते हैं तो बेसिकली एक तरह से आप पार्ट टाइम ऑटोमेटिकली हो जाते हो। तो देखें, छोटी सी वीडियो रखूँगा, टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करूँगा। सबसे पहले जो आपको देखें, कुछ एक्सपेक्ट्स चाहिए होते हैं आपके पास। आप में से हर बंदे को पता है कि यार सबसे पहले तो आपको टेक्निकल जो है वो आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली आपके पास रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आप कह लें, आपके पास एसएमसी कह लें, ठीक है, आपके पास एडवांस एसएमसी कह लें, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे ज़रूरत पड़ती हैं और इनको करने के बाद ही आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है फंडामेंटल्स। ठीक है, अब फंडामेंटल्स जो हैं वो आप डायरेक्ट, अगर आपको पता हो ना, तो फिर आपको बेसिकली टेक्निकल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इशू ये है कि जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं होगी, फंडामेंटल ड्राइवर नहीं होगा। अगर मैं आपको इस तरह बात समझाऊं कि ये वो फ्यूल है जो गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और गाड़ी आपको चलानी आती होगी, वो कैसे आती होगी? जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता होगा। तो आपको गाड़ी चलानी आती है, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, और गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको गाड़ी बेशक चलानी आती है लेकिन उसको फ्यूल नहीं है तो आप गाड़ी कहाँ पे लेके जाएंगे? ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर सिर्फ फ्यूल है और गाड़ी आपको चलानी नहीं आती तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का क्या करेंगे? तो दिस इज़ वाई दीज बोथ components are very important when you are trying to trade in financial markets। ठीक है, whether it is crypto market, it is forex market, whatever the market is। ठीक है, सिंपल। एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चल सकता। ठीक है, अब कैसी आपके सामने कितनी ज़्यादा रीजंस मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी कि चार्ट में आपको लेवल पहले बता दिया जाता है कि मार्केट यहाँ पे जाने लगी है, वहाँ पे जाने लगी है, और बाद में एक न्यूज़ आती है और पूरी मार्केट को उधर तक लेके जाती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस स्किल तक पहुँचने के लिए बहुत कम बंदे हैं जो इसको अचीव कर पाए हैं अभी तक, इस स्किल को। क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल पता होना है कि जीडीपी से ये होता है, जीडीपी कम होने से ये होता है, जीडीपी ज़्यादा होने से ये होता है, वो इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। लेकिन वो आप किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, उसका ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेडिंग से ताल्लुक तब बनता है जब आप इसकी बेस के ऊपर जो भी न्यूज़ आ रही है उसकी बेस पे आप ट्रेड ले सकें। ठीक है, अच्छा, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बाद वो है सेंटिमेंट। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सेंटिमेंट का है। अब सेंटिमेंट क्यों ज़रूरी है? सेंटिमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट ने, बट व्हेन आई से मार्केट, मेरा मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक्स आपके जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा का, इंग्लैंड का, आपका यूरोप का, आपका जापान का, आपका यूएस का, ठीक है, और आपके बड़े बड़े जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं। और जैसे फेड है आपका यूएस का, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक और बात भी करूँ कि जितनी भी मूवमेंट्स आई है ना 1900 से लेके 2000 तक और अभी तक, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वॉर से लेके किसी जगह कैप्चर करना हो, एवरीथिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट्स को फेड ने सपोर्ट किया है। तो मार्केट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 70% उसकी पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जितने भी ब्रांड्स हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में, 70% वो ओन करती है लोन। अगर उस कंपनी से कोई पंगा ले सकता है या उस कंपनी के अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है या उसको कोई समझ लें कि उसको कोई कंपटीशन दे सकता है, ऑल दो वन साइडेड कंपटीशन होगा, वो फेड है, देर इज़ नो वन एल्स। ऑब्वियसली मैं इस
प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त उनसे पंगा लेने के लिए, उस बड़ी कंपनी से पंगा लेने के लिए फेड ही है। ठीक है, तो फेड की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब फेड का ताल्लुक सेंट्रल बैंक के साथ है, एक तरह से आप उसको बैंक ही समझ लें, और ये सारे बैंक्स आपस में मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि रेट कट्स कनाडा में बात हुई, यूएस में बात हुई, यूरोप में बात हुई, आपके यूके में बात हुई, ठीक है, और इवन ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट जगहों पे। और जापान क्या कह रहा है कि हम रेट इंक्रीज़ करेंगे। ये सारा मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस वजह से सेंटीमेंट बड़ा ज़रूरी है, और अगर इन सारों ने पैसा बनाना है तो ये ज़रूरी है कि रिटेल ट्रेडर्स को वो ट्रैप करें। ठीक है, ट्रैप में यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने रिटेल लिख दिया, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए। अब इस बात को समझ लो कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट एक ही बात सोच रही है, यानी कि वो समझती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है, मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट, मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके ग्रुप में जो बंदे हैं या आपके ब्रोकर में जो बंदे हैं वो मेजॉरिटी नहीं है। ब्रोकर के अंदर जो भी सेंटीमेंट शो हो रहा होता है वो सिर्फ उस ब्रोकर के क्लाइंट्स का सेंटीमेंट होता है। आपके ग्रुप में, अगर आपके ग्रुप में 100 बंदा है, उसमें 80 बंदा बुलिश है, तो वो मार्केट का व्यू नहीं है, वो आपके ग्रुप का व्यू है। ठीक है, उसको आप ऑब्वियसली, अगर कोई बहुत बड़ा पोल है या इस तरह का है तो उसको आप सारी बातें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे डाटा के ऊपर आप अपना सेंटीमेंट बिल्ड नहीं करते। तो मार्केट जितनी भी पोजीशन बनाएगी वो रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ही बनाएगी या मेजॉरिटी के अगेंस्ट ही बनाएगी। इसलिए कि अगर मार्केट से बेसिकली ऐसी हैं कि अगर एक बंदे के पास 100 मिलियन है, ठीक है, लेट्स से कोई ग्रुप है या कोई भी एंटिटी है, उसके पास 100 मिलियन है, और अगर ये 100 मिलियन सेंट्रल बैंक्स को या मार्केट मेकर्स को चाहिए, तो उनको ये 100 मिलियन पहले ट्रैप करना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा, उसके बाद वो ये 100 मिलियन लेके जाएंगे। ठीक है, और इसको 100,000 भी करेंगे और बाकी का सारा वही होगा। तो सेंटीमेंट बड़ा ज़रूरी है। सेंटीमेंट क्या है कि जो बंदा, जो मेजॉरिटी सोच रही है वो काम हो, इसका बहुत कम चांस होता है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली अब ये चीज़ आगे जो मैं बात कर रहा हूँ ये फंडामेंटल के साथ ही लिंक्ड है, बट मैं इसको सेपरेटली पॉइंट को बताऊंगा आपको। ठीक है, माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस। अब काफ़ी लोग पूछते हैं जी माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। माइक्रो बेसिकली लिटिल पिक्चर है, जो आप देख सकते हैं कि आज अगर कोई इवेंट आ रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आज के दिन या इस हफ्ते में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आज एक न्यूज़ आई है उसका इफेक्ट कल पड़ रहा होता है, परसों पड़ रहा होता है, उसमें टाइम लगता है। मैक्रो ये होती है कि आप ग्लोबली देख रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ यूएस की इकॉनमी देखेंगे, दैट इज़ ऑन माइक्रो लेवल। अगर आप हर कंट्री की इकॉनमी को कंसीडर करेंगे, मिसाल के तौर पे अब आप यूएस के साथ आप जापान को कंसीडर कर लें, क्योंकि जापान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसके पास सबसे ज़्यादा सारा कुछ पड़ा है, होल्डिंग रिजर्व सारा कुछ है। अगर जापान के साथ आप चाइना को भी इंक्लूड कर दें, चाइना के साथ आप रशिया को भी इंक्लूड कर दें, इंडिया इज़ ग्रोइंग पावर इकोनॉमिकली, आप उसको इंक्लूड कर दें। ठीक है, अभी बॉरल उसको मतलब उसका इफेक्ट उस तरह नहीं है, बट स्टिल आई सी इंडिया एज इन कमिंग ईयर्स में मैं उसको डोमिनेंट प्लेयर देखता हूँ ग्लोबल मैक्रो पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो ये आपके पास माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस हो गया। ठीक है, फंडामेंटल इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट ये ऑब्वियसली चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, अब इसी के अंदर बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी पॉलिटिक्स आ जाती है, आपके पास जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, आप समझ लें जियोग्राफी जो होती है उस टाइप के हिसाब से सिचुएशन आ जाती है, आपके पास पॉलिटिक्स आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं मैक्रो के अंदर, और माइक्रो ऑब्वियसली विद इन अ कंट्री। आप समझ लें कि मैक्रो आपका मुल्क है, ठीक है, और उस मुल्क के अंदर जो छोटा सिटी है, जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वो सिटी आपके पास माइक्रो है। और उस माइक्रो के अंदर, उस सिटी के अंदर जिस जगह पे आपका घर है या जो भी एरिया बनता है, डैट इज़ फंडामेंटल ऑन द लोअर लेवल। ठीक है, उम्मीद आपको बात मैं समझा सकाऊँगा। देन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा काफ़ी एडवांस जाके आई थिंक सीखने चाहिए।
बट ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होते हैं ये भी, और मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखूँगा इसके साथ कि दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो हमारा एडवांस स्मार्ट मनी का कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से, लेट मी, इसको मैं अब बाद में लिखता हूँ, एक और टॉपिक आप इसको लिख सकते हैं विच इज़ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑप्शनल भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी जो कि आप समझ लें कि आप में से काफ़ी लोगों ने थर्ड आई का नाम सुना होगा। बेसिकली वो थर्ड आई आपकी ना दिमाग में ओपन हो जाती है, बट इसको यूज़ करने के लिए आपका खुद का दिमाग होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली सारों के लिए, बट खुद का आपको दिमाग होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट आपको नहीं बता रही होती कि मैं ये कर रही हूँ, वो आपको हिंट देती है। एक हिंट आपको इधर से मिलेगी, एक हिंट उधर से मिलेगी, सारा कुछ करके आप जोड़ के अपना डॉट्स, डिफरेंट डॉट्स आपको मिलेंगे। उन डॉट्स को जब आप जोड़ोगे ना तो आपके पास एक एनालिसिस बनेगा, वो जो आपका अपना एनालिसिस होगा। लेट्स से आप अभी डिक्रिप्टर्स चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम सारे डॉट जोड़ के जो एनालिसिस बनाएंगे वो हमारा डिक्रिप्टर्स का एनालिसिस होगा, हमारी टीम का एनालिसिस होगा, ठीक है। अब इसी तरह कोई ग्रुप है, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, आपके पास कोई और एंटिटी है, वो उनका अपना एनालिसिस है, उनके अपने एनालिस्ट का एनालिसिस है, और हर बंदे का एनालिसिस दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, तब भी किसी की जेब से पैसा जाएगा और किसी की जेब में आएगा, ठीक है। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी बात करता हूँ कि अगर आपके पास ये फैक्टर नहीं है रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो ये जितनी बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं ये सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई है, सब का सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई है। आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंस हो जाएं, आपको जितना मर्जी मर्जी कॉन्फिडेंट हो आप अपनी ट्रेड के ऊपर, आप गैम्बल नहीं कर सकते। अभी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, आपको पता होगा कि काफ़ी स्कॉलर्स का ये एतराज़ रहता है कि इसमें गैम्बलिंग है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने है ना। मैं कोई पीर फकीर तो नहीं हूँ जो हर चीज़ एडवांस में बता रहा होता हूँ। सीखा है ना, काम आता है तब कर रहे होते हैं ना, तो गैम्बल तो नहीं हुआ। तो अगर आप सीखे बगैर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गैम्बल है, और अगर सीखे बगैर नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपके सामने काम है। पर ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरी जर्नी के लिए, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आ क्या जाता है, रिस्क मैनेजमेंट में दो तीन इसके समझें कि सब कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज ऐसे हैं कि आपने कितना एक ट्रेड में लूज करना है ये पैसा, डेट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज़, आपने कहाँ तक होल्ड करना है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। मार्केट में कब इंटर होना है, कब निकलना है, ये ज़रूरी है। निकलना आपको, एंट्री आपको फंडामेंटल टेक्निकल इन चीज़ों के ऊपर मिलेगी, और निकलना आपको वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिस्क आपका मैनेज होना चाहिए, यानी कि आप इस तरह ना कर रहे हो कि आपका $100 का स्टॉप लॉस हो और आप $10 का $20 का टिपी ले रहे हो, ये काम नहीं होना चाहिए, सही है। और इसके अलावा आपका प्रॉपर एक टारगेट सेट होना चाहिए, जैसे मैंने अपनी एडवांस रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया भी है, उसको हम लिंक भी कर देंगे दोबारा इस वीडियो के साथ, कि आपका ईयरली टारगेट सेट होना चाहिए, देन आपका क्वार्टरली टारगेट सेट होने चाहिए, मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, एंड देन योर डेली टारगेट्स। आप डेली में भी 1 घंटे के अंदर आप एक ट्रेड लेते हो, आप कहते हैं यार ये तो मूव नहीं कर रहा, और ये तो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ये तो लॉस में जा रहा है। इवन बैंक्स आपको, जो मैंने फेड की सारी करतूत बताए हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि वॉर में भी वो सपोर्ट करते हैं, हर जगह करते हैं। इवन उनका जो प्रॉफिट है वो डेली की बेस पे नहीं होता, वीकली की बेस पे भी नहीं होता, इवन मंथली बेसिस पे भी नहीं होता। 3 मंथ का प्रॉफिट काउंट करते हैं, 3 मंथ का प्रॉफिट काउंट करते हैं, डेट इज़ योर क्वार्टर, और इस तरह काम चलता है, ठीक है। अब इस चीज़ का लिंक आगे एडवांस स्मार्ट मनी के अंदर और ज़्यादा है, वो चीज़ ऑब्वियसली वहाँ पर है, बट ये बेसिक एक वीडियो है आपके लिए। उसके बाद मार्केट में एक बड़ी जो है बात की जाती है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो ठीक कैसे होगी।
मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक कैसी होगी। ठीक ऐसे नहीं होगी कि आप किसी ज्ञानी का ज्ञान सुनोगे, आप किसी की जो है भाषण शासन सुनते रहोगे, ऐसे ठीक नहीं होती। ना कोई बुक पढ़ के ठीक होती है। कौन सी आपने बुक पढ़ी है आज तक? अपने स्कूल से आपने कॉलेज कर लिया है, यूनिवर्सिटीज़ कर ली हैं, डिग्रीज में आ गया, आप कौन सी बात पे अमल कर रहे हैं? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है? कोई किसी किस्म की इस तरह ऊट पटांग कोई चीज़ काम आ रही है? काम वही आ रहा है ना जो आपने प्रैक्टिकल किया है। अभी यूनिवर्सिटी में भी 30-40 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और काम के 3-4 होते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी में आपने क्या करना है, आपने अपना सीखने के बाद जब आप सीख जाएंगे ना, तो मैं एक बात करता होता हूँ कि हर बंदे का ये क्वेश्चन होता है, यार मुझे कोई सिस्टम दे दो, मुझे कोई इंडिकेटर दे दो जिसके ऊपर मैं पैसा बना सकूँ। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आपने अपना सिस्टम वो खुद बनाना है। क्यों? इसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ। हर बंदा डिफरेंट ईयर में पैदा हुआ है, हर बंदा डिफरेंट टाइम पे पैदा हुआ है, हर बंदा डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कल्चर में पैदा हुआ है, उसकी स्कूलिंग डिफरेंट है, उसकी सराउंडिंग डिफरेंट है, और वो पूरा एक जब फील्ड के अंदर आता है तो प्रॉपर उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, और पर्सनैलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आपके माइंड के ऊपर। और ट्रेडिंग का क्या काम है? सारा माइंड के साथ है। ठीक है। अब लेट से आपकी पर्सनैलिटी अग्रेसिव है, तो आपने एग्रेसिव अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आपने स्विंग ट्रेड्स नहीं लेनी, आपने होल्डिंग वाली ट्रेड नहीं लेनी, नहीं तो आप मार खा जाओगे, बेशक आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल सिस्टम हो। इसी तरह अगर आपकी नेचर जो है काम है और आप सब्र वाले बंदे हो, तो आप बड़ी ट्रेड्स होल्ड करोगे। आप स्विंग ट्रेड और थोड़ा सा 2-3 दिन वाली ट्रेड्स भी आप लोगे उसको। ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने अपनी नेचर के हिसाब से आपने अपना सेटअप बनाना होता है। अब फॉर मी पर्सनली, मैं किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे स्विंग हो स्कैल्पिंग हो जो भी हो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैं ट्रेंड हो गया हूँ इस सेंस में, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ द थर्ड चीज़ इसमें जो है कि आपके अंदर ये प्रॉपर बिल्डअप कैसे होता है, इसका आसान सा तरीका है कि आपने जब अपना एक सिस्टम बना लिया है, ठीक है, कि मेरा ये स्टेप है, स्टेप 1 है मेरे पास स्टेप 2 है, और लेट से मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 है मेरे पास एक, मेरे पास स्टेप 2 है, इसकी बेस पे मैंने ट्रेड लेनी है। ठीक है। स्टेप 3 है, लेट से हम फॉर एग्जांपल हम इतने ही रखते हैं। ठीक है। स्टेप 3 तक हम रखते हैं। अब आप कहते हो कि यार मेरा स्टेप 1 जब कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, यानी कि मेरे पास 3 कन्फर्मेशन है, इसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। अब इसी सिस्टम को आप शुरू हो जाएं, बैक टेस्ट करें, अमेज़ॉन का चार्ट खोल लें, आप उसको बैक टेस्ट करें। आप क्या करें, आप उसको 2000 से आप बैक टेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। 2000 से आप उसको, 98 से डाटा अवेलेबल है, इसको आप डेली के ऊपर 4 आवर के ऊपर जो भी आपका है उसके ऊपर आप बैक टेस्ट करना शुरू हो जाए। दूसरा स्टॉक पकड़ें, तीसरा स्टॉक पकड़ें, और पेयर वो पकड़ना है जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं हो, जिसको में आपको लेवल याद ना हो। ठीक है। अब आपके पास बैक टेस्टिंग आ गई। अब आपको बैक टेस्टिंग से होता क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि कब मैंने इसको यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़, व्हेन नॉट टू यूज़। मुझे इसके बेनिफिट्स पता लग जाएंगे, ये इसके बेनिफिट्स हैं और इसके ये ड्रॉ डाउन्स हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया कब यूज़ करना है, कब नहीं करना, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, बस इतनी सी बात है। आपके पास पूरा सिस्टम डेवलप हो गया। ठीक है। और जब आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपने सारा डाटा टेस्ट किया होगा। ठीक है। अब ये देखो ना, आप 2000 से सारा डाटा इधर तक टेस्ट कर रहे हो, आप 24 साल का तकरीबन 23 साल का डाटा टेस्ट कर रहे हो। आप इस तरह 10-12 पेयर के अंदर करो तो आपके पास कितने सालों का डाटा बैक टेस्ट हो जाएगा। तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर। ठीक है। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उससे होता क्या कि आपके इमोशंस जो है ना वो लो हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से रोबोट और आप में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कि आपके पास इमोशंस हैं, वहाँ पे इमोशंस नहीं है। ठीक है। इमोशंस कम आप कर सकते हैं
लॉस आप कम कर सकते हैं रिस्क कंट्रोल करके, आप अच्छी ट्रेडिंग करके लॉस कम करके ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट आप ये चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इवन बैंक्स के भी लॉसेज होते हैं, वो भी गलत होते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर के अंदर है, आप इसको नहीं कर सकते। ये अवेलेबिलिटी या ये आप समझ लें कि स्टेटस जो है वो गॉड के पास ही है, अल्लाह के पास ही है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ गया, आप जब बैक टेस्ट करेंगे सारा कुछ आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपके इमोशंस खुद ब खुद जो है वो लो हो जाएंगे। और लो इमोशंस क्या है, यही आपके पास गुड साइकोलॉजी है। ठीक है, तो साइकोलॉजी इस तरह बनती है। अब मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एक अच्छे ट्रेडर होने के लिए। और इसमें ऑब्वियसली नेचर का बड़ा हिसाब है। जब आप ये सिस्टम बनाएंगे, इसमें नेचर का बड़ा रोल होता है। जब आप प्रोफेशनल किसी हेज फंड में जाते हैं, किसी बैंकिंग में, उधर एक प्रॉपर टेस्ट होता है। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग, तो मुझे पता है वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट होते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। एक बात और करूँगा आपको कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी कैपिटल होना चाहिए अच्छा। ठीक है, अच्छा कैपिटल होना, मैं ये बात करता हूँ कि अच्छा कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है। मैं इसको ऑप्शनल लेता हूँ। ठीक है, यानी कि गुड कैपिटल हो गया, अच्छा ब्रोकर हो गया। ठीक है, जिसमें स्प्रेड और ये सारे मामलात आ जाते हैं, वो भी चीज़ ज़रूरी है, बट ऑप्शनल है। ठीक है, आपके पास स्किल हो तो आप छोटा अकाउंट भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। और लास्ट में एक एडवाइस मेरी ये है, देखें, मार्केट को पैसा देने से अच्छा है कि किसी को पैसे देकर आप सीख लें। पहली चीज़, पैसे अगर नहीं हैं तो बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास रेडिट अवेलेबल है, आपके पास डार्क वेब अवेलेबल है, बेतहाशा आपके पास लीक्ड कोर्सेज की फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के करें, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको कहीं भी मसला आएगा तो आपने खुद ही हल करना है, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, और अगर आप किसी से सीखेंगे उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा देखो ये है कि अगर एक बंदा मार्केट में 25 साल लगा के आया, तो जब वो आपको पढ़ाएगा तो आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको सारा नहीं पढ़ाएगा, लेट से आपको 80% पढ़ाता है, तो उसका 80% उसके 25 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 20 साल चलो कर लो, जो भी एग्जैक्ट फिगर बनता है, लेट से फॉर एग्जांपल 20 साल कर लो, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस, ठीक है, वो टिप्स ट्रिक्स सारा कुछ वो आपके पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, डायरेक्ट। फिर एक बंदा जो मार्केट में आता है, जो खुद से इतना वक्त लगाता है, और जो बंदा किसी ऐसे बड़े बंदे से सीखता है या कामयाब बंदे से सीखता है, उसमें और दूसरे बंदे में फ़र्क होगा, वो बंदे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट में जो है मेरे पास, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, आप किसी से भी जिससे चाहें आप सीख सकते हैं, और मकसद सीखना है। आपको प्यास लगी है, आपका मकसद पानी पीना होना चाहिए। आप कुएं से पी रहे हैं, आप फ्रिज से पी रहे हैं, आप कहाँ से पानी पी रहे हैं, डैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो डैट्स बीइंग सेड, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.